टुडे टॉक अबाउट मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस। आज हम देखेंगे मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस। ठीक है, अपन को पता है स्टेनोसिस मतलब होता है नैरोइंग। ठीक है, और मिट्रल वाल्व कहाँ होता है अपन को पता है। ठीक है, ये हो गया अपना हार्ट, ये हो गया अपना हार्ट, ये हो गया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर। यहाँ पर होता है मिट्रल वाल्व। कहाँ किसके बीच में? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बीच में होता है मिट्रल वाल्व। अपन को पता चल गया मिट्रल वाल्व क्या होता है। ठीक है, और उसमें स्टेनोसिस में नैरोइंग हो जाना। ठीक है, नैरोइंग मतलब क्या होता है? नॉट ओपन कम्प्लीटली, नॉट ओपन कम्प्लीटली, और नॉट फ्लो ब्लड, मतलब अच्छे से ब्लड इसमें फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, पूरी तरह से ओपन नहीं हो रहा है जो वाल्व है, और अच्छे से ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, मिट्रल वाल्व को हम बोल सकते हैं बाइकस्पेट वाल्व, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, यही हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो मिट्रल वाल्व को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। देखो, मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस इज नैरोइंग ऑफ द मिट्रल वाल्व। द नैरो वाल्व caused the blood backflow into the left atrium inside the following of the left ventricular pressure and blood build up the left atrium enlarge the blood enter the lungs। ठीक है, इसमें यही बोल रहा है कि नैरोइंग हो जाता है मिट्रल वाल्व का। ठीक है, नैरो होने की वजह से ब्लड जो होता है बैक फ्लो होता है लेफ्ट एट्रियम में इंसर्ट द लेफ्ट वेंट्रिकुलर, मतलब जाना चाहिए लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, लेकिन वो रह जाता है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में रह जाता है। ब्लड बिल्ड अप द लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज, लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, जो लेफ्ट एट्रियम होता है ना वो इनलार्ज हो जाता है। जाना तो चाहिए ब्लड नीचे, लेकिन जा नहीं पाता है, उसके वजह से लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, ब्लड इंटर द लंग्स, अब ब्लड क्या चला जाता है? लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, लंग्स में कैसे चला जाएगा? पहले तो लेफ्ट एट्रियम में रह गया, उसके बाद से चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, फिर पल्मोनरी वेन, फिर चला जाएगा लंग्स में। ठीक है, और लंग्स से कहाँ चला जाएगा? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर में। ठीक है, ऐसे ऐसे चला जाएगा। ठीक है, जाना तो चाहिए अपन को। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकल जब डायस्टोल होता है उस समय ब्लड को जाना चाहिए लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, लेकिन ब्लड नहीं जा पाता है ड्यू टू नैरोइंग। ठीक है, क्या हो जाता है? स्टेनोसिस होने की वजह से, मतलब नैरोइंग हो जाने की वजह से ब्लड नहीं जा पाता है और वहाँ पे एकुमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप होने लगता है। ये बोल रहा है कि प्रेशर बिल्डअप होने लगता है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, और वो इंटर कर जाता है लंग्स में, वही प्रेशर इंटर कर जाता है लंग्स में, उसी को बोलते हैं पल्मोनरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, उसी को बोलते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। आगे हम देखेंगे पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या होता है। अब हम कुछ कॉजेज़ देख लेते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन का कुछ कॉजेज़ देख लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्या रीज़न है जो हमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, पहला कॉजेज़ हो जाता है रूमेटिक हार्ट डिजीज़। ठीक है, दूसरा होता है कॉजेज़ होता है इंडोकार्डाइटिस। ठीक है, इंडोकार्डाइटिस। तीसरा हो जाएगा ट्यूमर। ठीक है, चौथा हो जाएगा रेडिएशन ट्रीटमेंट, कोई मतलब रेडिएशन ट्रीटमेंट आपने लिया उसके वजह से आपको हो सकता है। पहला हो जाएगा रूमेटिक हार्ट डिजीज़, दूसरा हो जाएगा इंडोकार्डाइटिस, तीसरा हो जाएगा कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़, चौथा हो जाएगा ट्यूमर की वजह से, या किसी आपने रेडिएशन थेरेपी लिया उसके वजह से ये सब हो सकता है। ठीक है, अपन को कॉजेज़ पता चल गया, कॉजेज़ हमने लिखा नहीं है, आपको हमने बता दिया। ठीक है, अब आते हैं पैथोफिजियोलॉजी पे। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस। देखो, पैथोफिजियोलॉजी मतलब इटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब क्या फैक्टर रहा जिसकी वजह से हमें मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस हुआ है। ठीक है, मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस का हमने कॉजेज आपको बता दिया, वही सारा फैक्टर है, उसकी वजह से देखते हैं क्या क्या चेंजेस हो रहा है। ठीक है, पहले तो नैरोइंग हो जाता है वाल्व में। ठीक है, जिसकी वजह से इनसफिशियंट ब्लड आने लगता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। ठीक है, वेंट्रिकुलर जब डायस्टोल होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर में ब्लड का बहुत ही कम फ्लो होने लगता है। ठीक है, इनलार्ज होने लगता है, उसके बाद से ब्लड नीचे कम आ रहा है तो उसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम में इनलार्ज होने लगता है। ठीक है, एकुमुलेट हो जाता है ब्लड। ठीक है, इनलार्ज होने लगता है, एकुमुलेट हो जाता है ब्लड। ठीक है, एलिवेटेड द एट्रियम प्रेशर, और एट्रियम का प्रेशर बढ़ने लगता है। ठीक है, ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, वो प्रेशर बढ़ने की वजह से वो पीछे की तरफ ब्लड जाने लगता है, वो चला जाता है लंग्स में। ठीक है, एलिवेटेड द पल्मोनरी वेनस, पल्मोनरी वेनस मतलब होता है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और लंग्स तक का ये सारा पार्ट को बोलते हैं पल्मोनरी वेनस। ठीक है, इसमें प्रेशर इंक्रीज होना है पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकुलर, पल्मोनरी एट्रियम। ठीक है, इसकी वजह से हो जाता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी हाइपरटेंशन एक टाइप का हाइपरटेंशन होता है जो अफेक्ट करता है आर्टरी ऑफ लंग। किसको अफेक्ट करता है? अफेक्ट करता है, अफेक्टेड द आर्टरी ऑफ लंग्स, जो लंग्स होता है ना उसकी आर्टरी को अफेक्ट करता है, अफेक्टेड द आर्टरी ऑफ लंग्स। ठीक है, ठीक है, अब पता चल गया पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या होता है, जिसकी वजह से ये सब होने की वजह से डायलेटेशन एंड डिसफंक्शन ऑफ आरवी। ठीक है, इसके वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से राइट वेंट्रिकुलर में डिसफंक्शन होने लगता है, और जो इसका फंक्शन जो होता है ओवरलोड हो जाता है, राइट वेंट्रिकुलर का क्या होने लगता है? ओवरलोड होने लगता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। ठीक है,
चल गया, पैथोफिजियोलॉजी पता चल गया, और अपन को डेफिनेशन पता चल गया, कॉजेज पता चल गया, ठीक है। अब अपन आते हैं क्लिनिकल फीचर, ठीक है। अपन आते हैं क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में क्या क्या देखना होता है, एक होता है साइन और दूसरा हमको सिम्टम देखना होता है, ठीक है। तो पहला सिम्टम हमको पेशेंट क्या बताएगा, पहला सिम्टम हमको बताएगा पेशेंट की ब्रेथलेसनेस होने लगा, कि मतलब अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक है। पहला सिम्टम उसको हो गया। दूसरा उसको थकान थकान सा लगेगा, और तीसरा उसको इडीमा की तरह दिखाई देगा, मतलब टिश्यू क्या होने लगता है, स्वेलो हो जाएगा, ठीक है। टिश्यू क्या हो जाएगा, टिश्यू हो जाएगा स्वेलो। थोड़ा दिक्कत है लिखने में, ठीक है। टिश्यू क्या हो जाएगा, स्वेलो हो जाएगा, ठीक है, स्वेलो हो गया, ठीक है। इडीमा मतलब होता है टिश्यू स्वेलो हो जाता है। और चौथा पॉइंट हो जाएगा पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन मतलब फीलिंग हैप्पी होने लगता है, और उसका हार्ट बीट बहुत ही फास्ट होने लगता है, इसी को बोलते हैं पाल्पिटेशन, ठीक है। हीमोप्टोसिस, ठीक है। हीमोप्टोसिस मतलब होता है ना, डिस्चार्ज होने लगता है, बहुत सारा डिस्चार्ज होने लगता है मैटर फ्रॉम द थॉट एंड लंग्स, मतलब बहुत सा अनवांटेड एक्सपोक्टेशन, मतलब ब्लड में बहुत सारा, मतलब जो भी जो भी निकलता है, मतलब लंग से या थॉट से, वो सब ब्लड में आकर मिक्स होने लगेगा, ठीक है। हीमोप्टोसिस होने लगता है, कफ होने लगा, चेस्ट पेन होने लगा, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होने लगता है, मतलब उसमें गांठ होट आने लगता है, ठीक है। ये अपन हो गया सिम्टम, ठीक है। सिम्टम पता चल गया, ब्रेथलेसनेस, फटीग, इडीमा, पाल्पिटेशन, हीमोप्टोसिस, कफ, चेस्ट पेन, ठीक है, थ्रोम्बोसिस, ठीक है। ये अपन को पता चल गया सिम्टम में। अब देखते हैं साइन। साइन में क्या क्या होता है, ठीक है। साइन, ठीक है। अब ये साइन मतलब डॉक्टर को जो पता चलेगा, ठीक है। इसमें हमको पहले दिखाई देगा आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन मतलब होता है इरेगुलर हार्ट बीट, ठीक है। इरेगुलर हार्ट बीट दिखाई देगा, मिट्रल फेसिस दिखाई देगा, मतलब इसमें क्या होने लगता है, इसमें जो होता है कि डिस्टिंक्टेड फेशियल अपीयरेंस होने लगता है, मतलब फेस का जो शेप होता है वो नॉट रिकॉग्नाइज हो पाता है, मतलब फेस का शेप चेंज हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें होता है ना पेरिफेरल वेसो कंस्ट्रक्शन होने लगता है। पेरिफेरल वेसो कंस्ट्रक्शन होने की वजह से, लो कार्डियक आउटपुट होने की वजह से, मतलब वेसो कंस्ट्रक्शन होने की वजह से लो कार्डियक आउटपुट हो जाता है। लो कार्डियक आउटपुट होने की वजह से डिस्टिंक्टेड फेशियल अपीयरेंस होता है। अपीयरेंस मतलब फेस का शेप चेंज होने लगता है, ठीक है। अब ऑस्कल्टेट करोगे तो आपको लाउड साउंड सुनाई देगा, साउंड ओपन देगा, शार्प सुनाई देगा, मिड डायस्टोलिक सुनाई देगा, ठीक है। अब अपन पहुँचते हैं क्रीपिटेशन। क्रीपिटेशन मतलब क्या होता है, क्रैकिंग साउंड। आपको स्टेथो लगाओगे तो क्रीपिंग साउंड सुनाई देगा। पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, पल्मोनरी इफ्यूजन। पल्मोनरी इफ्यूजन मतलब एबनॉर्मल फ्लूइड एक्यूमुलेट विद द प्यूरल स्पेस, ठीक है। एबनॉर्मल फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है अपन को प्यूरल स्पेस में, ठीक है। और लाउड लाउड पीटू। लाउड पीटू मतलब होता है commonly heard at the apex in the patient with the arterial सेप्टल डिफेक्ट। जब आर्ट्रियल का सेप्टल का डिफेक्ट होने लगेगा उस समय आपको एक कॉमनली हियर्ड एपेक्स साउंड सुनाई देगा, ठीक है। आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होने की वजह से अपन को ये, मतलब ये जो अपन को साउंड दिखाई देना ना साउंड, इसमें क्या होता है, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होने की वजह से ये सब होता है, ठीक है। अपन को क्लिनिकल फीचर पता चल गया, सिम्टम पता चल गया और साइन पता चल गया, ठीक है। अपन आ जाते हैं डायग्नोसिस, ठीक है। अब अपन को जब अपन को डायग्नोज कराना होगा, इन्वेस्टिगेशन कराना होगा मिट्रल वाल स्टेनोसिस में, तो क्या क्या हमको देखना होगा, ठीक है। ठीक है, पहले हम कराएंगे ईसीजी। ईसीजी हम कराएंगे, ठीक है। दूसरा कराएंगे चेस्ट का एक्सरे कराएंगे, इको कराएंगे, डॉपलर कराएंगे और कार्डियक कैथेराइजेशन कराएंगे, ठीक है। ईसीजी आप कराओगे तो उसमें आपको दिखाई देगा, लंबा दिखाई देगा आर वेव, जो आर वेव होगा, और टॉल आर वेव दिखाई देगा। जब एक्सरे आप कराओगे तो इनलार्ज दिखाई देगा लेफ़्ट एट्रियम, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर है ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से लेफ़्ट एट्रियम आपको इनलार्ज दिखाई देगा, ठीक है। इको कराओगे, इको मतलब क्या होता है, इको इज ए टेस्ट होता है जो कंसीडर करते हैं मोर एक्यूरेट कंडीशन ऑफ हार्ट वाल्व। इको मतलब जो ईसीजी से ज़्यादा एक्यूरेट होता है, मतलब अच्छा से आपको पता चलता है, ठीक है, इसीलिए इको करवाते हैं, ठीक है। ठीक है, इको हो गया। अपन चलते हैं डॉपलर। डॉपलर में भी ये होता है यूज़ द अल्ट्रासाउंड। इसमें यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड को, जो ब्लड वेसल्स को, लार्ज आर्टरी और वेन दी आर्म्स ऑफ लेग, ठीक है। इसमें जो होता है ना, इसमें डॉपलर में भी हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड को, ठीक है। जिससे हम देखते हैं कि जो बड़ा बड़ा आर्टरी और वेन है उसमें अच्छे से ब्लड का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे आर्म्स हो गया, लेग्स हो गया, इन सब का आर्टरी और वेन को देखते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं होता है, डॉपलर कराएंगे। और कार्डियक कैथेराइजेशन
कैथेटराइजेशन कराते हैं, ठीक है। कार्डियक कैथेटराइजेशन मतलब कैथेटर को अंदर की तरफ डालते हैं, ठीक है, चैम्बर में या वेसल्स में आप हार्ट के, जिसे हम डायग्नोज करते हैं हार्ट के वाल्व को, ठीक है। कार्डियक कैथेटराइजेशन में कुछ नहीं होता है, इसमें कैथेटर को अंदर की तरफ डालते हैं चैम्बर में या वेसल्स में, जिसे हम डायग्नोज करते हैं हार्ट के वाल्व्स को, ठीक है। अपन को पता चल गया, ये हो गया इन्वेस्टिगेशन। ईसीजी का, ईसीजी कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, इको कराएंगे, डॉपलर और कार्डियक कैथेटराइजेशन कराएंगे, ठीक है। अब आते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट दो तरह से होता है, एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट कि हम मेडिसिन से ठीक हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, दूसरा होता है सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। पहला हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट हम देंगे एंटीकोगुलेंट, क्योंकि वहाँ पे कोगुलेशन का फॉर्मेशन हो गया। एंटीकोगुलेंट मतलब वारफरीन, एंटीकोगुलेंट मतलब वारफरीन, ठीक है। और भी बहुत सारे एंटीकोगुलेंट होता है जो टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सिस्टमिक एम्बोलिज्म, ठीक है। एंटीकोगुलेंट देंगे, डिजॉक्सिन देंगे, ठीक है, कि वेंट्रिकुलर रेट कंट्रोल में रहेगा। ACE देंगे, क्रिप्टोप्रिल देंगे, बीटा ब्लॉकर देंगे, मीटोप्रोलोल देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, ठीक है। और सर्जिकल में होता है, ये दो तरह का सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। परक्यूटेनियस, इसमें बैलून को अंदर की तरफ डालते हैं, वेल्वुलो प्लास्टिक इसको बोलते हैं। इसमें बैलून को अंदर डाल देते हैं। देखो इसमें 3 तरह का होता है, सॉरी, देखो एक ये होता है, दूसरा है, और ये हो गया तीसरा अपन को, ठीक है। वाल्व्स को रिप्लेसमेंट, इसमें परक्यूटेनियस वेल्वुलो प्लास्टिक में क्या करते हैं, बैलून को अंदर की तरफ डाल देते हैं, जो भी अपना वेसल्स या आर्टरी होता है उसके अंदर डाल देते हैं, फिर उसको मतलब उसमें एक हवा होता है, उसको डाल के उसको स्वेलो करा देते हैं, ठीक है। उसकी वजह से अपन का जो जो नैरोइंग हुआ है, स्टेनोसिस हुआ है, उसको क्या करता है, खोल देता है, ठीक है। ये हो गया अपन को सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब देख लेना, ये सारा हो गया अपन को। ऐसे मोटा मोटी बोल सकते हैं मिट्रल वाल स्टेनोसिस मतलब क्या होता है। मिट्रल वाल में क्या हो जाना, नैरोइंग हो जाना, वो अच्छे से ब्लड को ऊपर से नीचे की तरफ नहीं भेजता है, मतलब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकुलर में अच्छे से ब्लड को फ्लो नहीं कराता है, ठीक है। इसकी वजह से मिट्रल वाल स्टेनोसिस होता है, ठीक है। और कोई इसमें जो डायमीटर होता है ना मिट्रल वाल का, वो मतलब छोटा हो जाता है। नॉर्मली 5 to 6 सेंटीमीटर होता है, उससे भी क्या होता है, छोटा हो जाता है। ये ज़्यादातर दिखाई देता है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट को, या इंडोकार्डाइटिस वाले को, या कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हो गया, या किसी को ट्यूमर हुआ उसको, या रेडिएशन थेरेपी ले रहा है, उन सारे पेशेंट को ये चीज़ें हमको दिखाई देता है मिट्रल वाल स्टेनोसिस, ठीक है। और मिट्रल वाल स्टेनोसिस ऐसे ही है कि नॉर्मली आप ट्रीटमेंट करा सकते हो, ये ठीक हो जाता है, आराम से ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका साइन सिम्टम हमें आपको बता दिया, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करते हैं, डायग्नोज कैसे करते हैं, ठीक है। और अपन को डिफिनीसन सब पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है।